एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड तेज से चलती है, ठीक है, और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाती है, तो फिर ट्रेन की लंबाई खींचे। मतलब 33 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेन चलती है और 11 सेकंड में उस सिग्नल को पार करते ट्रेन की लंबाई। तो सीधा क्या करोगे, लंबाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 33 और टाइम 11, तो गुना कर दो। 11 33, 11 गुना 3 यानी 6, यानी 363। दिस इज आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसको देखिए। कह रहा है रसोई गैस 2000। चलो, ये कह रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 से बढ़कर 570 हो गई, तो एलपीजी पर खर्च होने वाले राशि को कम करने में कितने पद्धति खपत करनी पड़ेगी। देखो सिंपल क्या करेंगे, 450 से बढ़कर 570 हो गया, 456 से बढ़कर 570, तो मुझे क्या करना, खपत इतना घटा देने का कि मेरा खपत कम हो जाए। तो खपत कितना घटा दे ताकि मेरा वो मेंटेन हो जाए कह रहा है। तो हम अगर मान लो 456 से बढ़ा के 570 करे, तो 570 को घटाकर यहाँ पहुंचा दे तो मेरा मेंटेन हो जाएगा। तो कितना घटाना सोचो, 6 4 10, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे गया 1, तो बच्चा और किस पे घटाना है, 570 पे, गुना 100। ये 5 बार में कटा, 5 से 20 बार में कटा, यानी 20% हमें घटाना होगा खपत। आंसर हमारा 20% है ना, 20% खपत घटा दो क्या, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए सामान्य ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज जितना है, तो निवेश की राशि कितनी है। चलिए देखते हैं क्या बोला, सोचिए। कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए समान ब्याज में निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज इतना है, तो ब्याज राशि पूछ रहा है। तो देखो आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, P/100, मतलब मूलधन गुना ब्याज गुना दर बटा 100, है ना। तो कितना हो जाएगा मूलधन बताओ, ब्याज हमारा दिया हुआ 3720 रुपये, मूलधन हमें निकालनी है, रेट कितना है 12 और टाइम कितना है 5 बटा 100 कर दो, ठीक है। अब काट दो, कैसे काटोगे, तो अगर 12 से इसको काटो से 12, इसको क्या वैल्यू कितना, 12 5 60 हो गया, ठीक है 60 हो गया। अब जब मैं काटेंगे तो यहाँ से जाएगा ये 0 0 खत्म, और 6 से जाएगा 6 6 36, 6 दूने 12 62, तक कितना हो गया आंसर हमारा 6200। ये हमारा आंसर 6200 है ना, कितना आंसर 6200, इसका क्या मूलधन। चलिए ओके, मूलधन हमारा 6200 हो गया। ओके चलिए इसको देखो, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, उसकी और परिधि है, रुको कुछ देखो क्या मिस्टेक्स है ये, मुझे अच्छा सा नहीं मिला। इसकी मान लो एक आयत है, ठीक है, एक चौड़ाई दे के रखा है कितना 35 है ना, और बीकर्ण दे के रखा है ये दे के रखा है 91, तो बोला इसकी परिधि, तो क्या क्या परिधि निकालना, मतलब परिधि मतलब क्या करना है, 2 × L+B निकालना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन पर निकालना है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, एक आयत की चौड़ाई 35 है और इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण मतलब ये, यानी विकर्ण क्या होता है इसका देखोगे, विकर्ण बराबर होता है √L² + B²। विकर्ण हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है √L² + B²। और अच्छा ये क्या होता है, चौड़ाई जो होता है ना उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को L से करते हैं, तो विकर्ण हमारा हो गया √L² + B²। इसकी वैल्यू देकर रखा है 91, ठीक है। तो मुझे परिधि यानी 2 × L+B निकालना, चलो बैठा दो, इसकी वैल्यू अब लिखते हो, ये कितना हो जाएगा बराबर 91 दिया हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड हटाऊं, मतलब स्क्वायर का रूट हटाऊं, तो कितना हो जाएगा, L² रूट हट जाएगा
और बी स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, और ये 91 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा सोचो बताओ मुझे। अब एल स्क्वायर निकलेगा ना, तो कैसा निकलेगा एल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। अब मान लो, बताओ मुझे, अगर वायदे में मुझे याद नहीं हो, क्या याद नहीं हो, 91 को सर 35 को सर, तब क्या करोगे आप, तब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, या फिर आपको याद कर लो कितना होता है 91 को सर बताओ। 90 के सर करेंगे कितना हो जाएगा, 981 से हो जाएगा। अब 92 को सर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, क्या आपको याद है किसी को। अगर मान लो 91 के स्क्वायर करने जाएंगे तो सोचो कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने 91 के स्क्वायर किया, समझ लीजिए इसको, ताकि बार बार भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 0 1, इसका सर 81, और 2a भी करोगे 9 दूनी 18, जोड़ दो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 8 9 और ये 8, ऐसे हो जाएगा 89। हमने क्या करा यहाँ पे 91 के स्क्वायर के लिए, इधर का स्क्वायर करा, एक बार मैंने 2 अंकों में लिखा, इधर का स्क्वायर 81 वाला लिख दिया, अरे 2ab लिखा, 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको हमने करके यहाँ एक अंक छोड़ के लिख दिया, 89 81 आंसर हो गया। 89 81 मतलब इसका वैल्यू, तो सोचो 89 81 होगा, और प्लस 35 का 1225, इसका वैल्यू कितना होगा सोचो, काटोगे तो 5 6 5 11, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 हो चुका, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 बचा, और यहाँ पे 7 76, तो ये होता है 84 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल हमारा कितना हो जाएगा 84, चूंकि इसका स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, परिधि निकालनी, 2 × 12 + b, तो निकाल दो 2, एल हमारा 84 आया, बी हमारा 35 दिया हुआ है, वैल्यू निकाल दो, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा बताइए, अगर मैं करूं तो देखो 2 गुना 5 4 9 और 8 3 11, गुना कर दो 238 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर 238, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए ओके, ये आपका आंसर, बहुत काम करने वाला भाई, ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है ज्ञात करें जो 54 और 81 में चल सकती है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या डिफरेंस है, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः काट सकती है। क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि 54 सबसे बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट वैल्यू, यानी आपका क्या एचसीएफ ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः काट सकती है, मतलब दोनों का एचसीएफ निकाल दो सिंपल। एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये एचसीएफ निकालेंगे कह रहा है, यानी काट सकती है लिखना चाहिए था इसको, तो उसने लिख दिया कुछ और। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 54 और 81। मैं दूसरा पीडीएफ ढूंढूंगा जहाँ पे वो ना डायरेक्ट एग्जाम वाला जो पीडीएफ आया था ना, उसको मैं ढूंढता हूँ, उससे उस पर सही होगा कि मैंने कहीं से पीडीएफ निकाला है, तो यहाँ पे देखने में मतलब ना गलतियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो चलो अब किससे कटेगा सोचो, 27 से कटेगा नहीं है, 27 दूनी 54, 27 देखा नहीं, हमारा दोनों कॉमन टर्म क्या होगा 27, तो 27 से दोनों संख्या कट जाएगी, सिर्फ हमारा 27। चलो ठीक है, इसको देखो, बहुत इजी सी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको अच्छे से, लेकिन हाँ भाई पढ़ना तो पड़ेगा। आप सोचो कि हो जाएगा तो ऐसा तुरंत नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे क्या कहा है इसने, इस जगह पे इसने कहा है निम्न पंक्ति में से परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाती है, ये ना उम्मीदवार का प्रतिशत दिख रहा है 2001 से 6, 1 से 6, 1 में कितना है 34%, 2 में 48%, मैं लिख देता हूँ, 1 में 34% है, इसमें 48% है, 6 में 59% है, 3 में, 4 में 60% है, 5 में 40% है, और 6 में हमारा 78%, ये कह रहा है इस तरह से, ठीक है, इसका है यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि 2003 और 5 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक है, इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पे नहीं बता सकते, पता है क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो 2003 और 5, अब 3 में परसेंटेज कितना है सोचो, 59, 3 में जो परसेंटेज हमारा 59 है, ठीक है, और 5 में जो परसेंटेज है वो 40% है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या
2003 और 5 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक है। अब बताओ मुझे 85,000 से अधिक है तो कितना अधिक है? कुछ तो नहीं कहा ना, तो हम कैसे जान पाएंगे संख्या कितनी? अगर बोलता वो कि 5,000 अधिक है, 10,000 अधिक है, 2,000 अधिक है, तो हम कहते भाई संख्या पता चल। लेकिन इसने कहा अधिक है, कितना अधिक है बोलो, मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो हम क्या करने वाले? मुझे पता नहीं है ना कितना अधिक है, तो हम क्या करें? नहीं अधिक है तो नहीं पता मुझे, तो हम क्या करेंगे? बोल रहा है कि सामूहिक इसमें कितना योग्य छात्र है, तो यहाँ पे इसका जानकारी क्या होगा? पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नहीं बताया गया कितना अधिक है। बताता तो हम जरूर बताते हैं, राइट। चलिए ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको देखो, कह रहा है एक विशिष्ट राशि को एक विशिष्ट राशि को 6:5 में दो भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग 48 है, तो कुल राशि मान लो दो भाग में बांटते हैं, पहला x हो गया, दूसरा y, ठीक है, और बांटते हैं 6 और 5 में, ठीक है, एक भाग 6 एक भाग 5। तो पहला भाग 48, मतलब ये पहला भाग है ना, उसकी वैल्यू 48 से। तो बोला कुल राशि, कुल राशि मतलब दोनों को मिला करके, तो सोचो 6×5 = 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 की वैल्यू अगर 48 है तो एक कितना लिखोगे? 6 की वैल्यू अगर 48 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 11 का वैल्यू पूछा, निकाल दो, 11×8 यानी 88। आंसर आपका 88 इज राइट, दिस इज 80 आंसर, इट इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई सेंटीमीटर स्क्वायर की परिधि वाला समबाहु का क्षेत्रफल। देखो यहाँ भी कुछ गलती है। क्या गलती है? देखो, आप लोग को पीडीएफ होगा, आप लोग सेंड कर देना। हो रहा है एक 25 एक 26 से, है ना, और इस तरह के परिधि वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल। देखो मान लो, कैसे बताएं, एक 25 होगा, मान लो एक 26, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर इससे पूछा है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? समबाहुभुज मतलब क्या होता है? भुजा समान। इधर क्षेत्रफल 25×26, कितना हो जाएगा? 625। 650 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर है नहीं 650 का, दिस इज। चलिए ये देखो, जब कह रहा कोई वस्तु 117 में बेचते हैं तो उस पर 10% हानि होती है, तो उस वस्तु को खरीद मूल्य बता दो। देखो अब यहाँ पे 117 में बेचे तो 10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू, तो क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू। तो ये खत्म कैंसिल यहाँ से, और यहाँ से ये खत्म, तो ये काटा 13 बार में, और 13 से 130, यानी आंसर हमारा 130, 130 आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा, कह रहा है कि एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं 2, 3, 4, 5 अनुपात में, परिधि 112 है, तो सबसे छोटा भुजा या सबसे छोटा पक्ष भुजा, तो ये बोला निकालने का। चलो कितना हो जाएगा? अगर मान लो चतुर्भुज है, मान लो चतुर्भुज इस ढंग का है, एक का 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसका परिधि मतलब सबको जोड़ दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? परिधि मतलब सारे भुजाओं को सम, है ना। तो ये 2, 3, 4 और 5, तो 5 और 9, 9, 5, 14, यानी 14x हो जाएगा। मान लो कि टोटल भुजा का सम हो गया 14, और इसकी वैल्यू 112 है, एक वैल्यू 14 7 112, 14 ठीक 112, एक की वैल्यू 8 हो गया। सबसे छोटा भुजा, तो देखो सबसे छोटा भुजा कौन है हमारा, बताओ? ये होगा ना, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, 2 की वैल्यू 16 हो जाएगा, ऐसा हमारा 16, दिस इज आंसर, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई सीखने में? चलो देखो, एक दुकानदार 80 में एक सामान खरीदता है, 100 में बेच देता है, लाभ परसेंट। 80 में खरीदा है, 100 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ इसमें? 20 रुपया का। किस पे हुआ? 80 पे। प्रतिशत लाभ के लिए 100 से गुना कर दो, 20 चौके 80, और 4 से 25 बार में, यानी 25% का लाभ, दिस इज आंसर। कितना? 25% लाभ, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, इसको देखो, ये समझिए, प्रतियोगिता जो है जीतने के लिए, स्वामी
स्वामी को 4 परीक्षा में औसतन 80 अंक चाहिए, है ना। पहले 3 परीक्षा में उसने 68, 78, 88 लाया, तो प्रतियोगी जीतने के लिए चौथे टेस्ट में कितना लाना होगा। अब यहाँ पे बताइए गलती क्या है। गलती है हमारा हाईएस्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ। अगर हम हाईएस्ट वैल्यू को मान के चलते हैं, मतलब अधिकतम अंक मान के चल लो कि अधिकतम अंक कितना होते हैं एग्जाम में, कोई भी सब्जेक्ट 100 होता है ना, 100 मान के चलते हैं। अगर मान लो 4 सब्जेक्ट में 100 फुल मार्क्स से हैं, 100 फुल मार्क्स हैं, 100 क्या है फुल मार्क्स है, ठीक है। फुल मार्क्स अगर 100 है तो चारों में चाहिए उसको औसतन 80, तो 80 मतलब समझाओ मुझे, अगर 80 80 80 चाहिए तो 8 चौक 32 यानी 320 तो चाहिए इसको ना भाई। औसतन है तो 8 चौक 32 320 चाहिए। उसने कितना कितना लिया ये समझो। देखो पहले में उसने लिया है 68, ठीक है, दूसरे में लिया 78, तीसरे में लिया 88, पहले चौथे में कितना लाना होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि 320 में कितना आ चुका है, तीनों जोड़ के मुझे बताओ कि 320 में कितना आ चुका है। जितना बात करोगे 320 में कितना आ चुका है, तो चलिए समझते हैं, जोड़ते हैं। 8 या 24, ठीक है, ये भी घटा देते डायरेक्ट, 8 या 24, 2 बच रहे, 7 6 13 और 8 21 हो जाएगा, और 2 23, मतलब इतना ये इसने ले आया है। तो कितना और लाना होगा भाई, घटा दो, 6 4 10, 1 बचा, 8 3 11, 86, 86 मुझे और जान लाना है। अच्छा 86 कहाँ लाएगा, नेक्स्ट 100 है उस पर लाएंगे ना, तो सोचो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 86 किस पे 100 पे गुना 100%, कट गया, बचा 86%। तो आंसर चौथे विषय में कितना लाना होगा उसको, 86% लाना होगा नेक्स्ट सब्जेक्ट में, राइट। नेक्स्ट वाले में 86% लाना होगा। चलिए आगे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 खिलाड़ी की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसतन 70 किलोग्राम है, 11 का। जब प्रशिक्षक का वजन से जोड़ा जाता है तो एक बढ़ जाता है, तो प्रशिक्षक का वजन बता दो। अब देखो हम कह सकते हैं भाई 11 खिलाड़ी का जो एवरेज था इतना था, तो हम कहें 11 खिलाड़ी का 70, तो 11 खिलाड़ी टोटल वैल्यू इतना हो जाएगा 770, ठीक है। एक बढ़ गया मतलब एक प्रशिक्षक आ गया, तो 11 से हो गया 12, और 12 का वैल्यू क्या हो गया, उसका वजन एक बढ़ जाता है एवरेज भी, तो ये हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो ये 11 का लोग का हो गया, ये 12 लोग का हो गया, तो इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 12 1 12, अब 12 से 84 85, ये हो गया प्रशिक्षक के साथ, ये स्टूडेंट का। तो बोला प्रशिक्षक का बता दो, प्रशिक्षक घटा दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 2 8 7 15, यानी 82 हो गया प्रशिक्षक का। दिस इज इसका आंसर प्रशिक्षक वाला, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न पंक्तियों परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाते हैं जो 2001 से 6 के बीच बचे। तो ऐसा चल रहा, कह रहा है 2002 में योग्य उम्मीदवार की संख्या 72,000 थी, तो 2 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे देखो एक भाई, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है यार, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है कि 2002 में अगर इतना उम्मीदवार 72,000 है उम्मीदवार की संख्या, तो उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, योग्य उम्मीदवार इतना है, ठीक है, और पात्र उम्मीदवार की संख्या प्रतिशत इतना दिखा रहा है। अगर ये जो दिया हो हमारा उम्मीदवारों की संख्या इतना परसेंट मान लो अगर है, 2002 में 48% है, अगर 100% में 72 मानेंगे तो 48 का लगभग 36,000 आएगा, 15,000 कैसे आ जाएगा, ये भी गलती है। चलो यहाँ देखो, ये बोल रहा है कि सेबेस्टियन फेटल दौड़ के पहले दौड़ में 240 की स्पीड से, दूसरे में 360 की स्पीड से दौड़ता है, तो पहले 2 राउंड की औसत बता दो, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, होगा 2xy और बटा x प्लस वाई। 2x मतलब 2 गुना 140 गुना 360 बटा 240 प्लस 360,
इस तरह से सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा सोचो। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ये हो जाएगा मेरा कितना 600, ठीक है। 3 2 5 1 600, अब 6 से काट दो, 6 6 36 और 6 10 60, कट गया। फिर से काट दो तो यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। हमने और अब क्या हो जाएगा आंसर बताओ। 24 दूनी 48 गुना 6 कर दो तो 5 36, 300 में से 12 घटा दो, 288 इसका आंसर, 288 का आंसर, 288 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया एवरेज स्पीड निकाल दिया 2xy बटा x+y से। चलिए आगे देखते, एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट साबुन है, 36 बोला उपयोग किया गया, तो बॉक्स में कितना है जो शेष बच गया, ठीक है। तो देखो टोटल 60 है, 36 यूज करा, कितना परसेंट बच गया, मुझे 60 में से 36 यूज करा गया तो 24 बचा होगा। तो बोलो 24 कितना परसेंट, सोचो 24 बटा क्या करो 60 करोगे और गुना 100 कर दो, तो 20 या 60, 20 पंचे 100, 3 से 8, 8 पंचे 40%, यानी 40% क्या हो गया वो शेष है, ठीक है। 40% शेष। चलिए आगे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, 4 साल के लिए 12% की दर से 12 साल के लिए 400 रुपये के साधारण ब्याज पर निवेश करने के बाद रुपया राशि निकालो, मतलब चार साल के 12% दर से बात, ये भी नहीं पता, ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन मिस्टेक्स बहुत है यार, इसको सॉल्व करो। एक्स क्यू ये है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू, इसका 1/23, 529, तो एक्स क्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 23 का स्क्वायर, तो सीधा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, दिस इज आंसर 23। चलो इसको देखो, बोला कौन पूर्ण वर्ग है ना, तो पूर्ण वर्ग कौन है, ये है 53 29 पूर्ण वर्ग है। बोलोगे सर किसका होगा 53 29, तो ये भी देख लो, इसका वैल्यू देख लो 53 क्या हो जाएगा, 53 पूर्ण वैल्यू देख लो कितना हो जाएगा। तो ये तो जब 9 अंदर रहेगा तो बाहर 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, राइट। अब इसको खत्म कर दे, यहाँ पे ले ले 7 7 49, 7 और 7, ठीक है। अब ऐसे निकालते हैं हम, हमने बताया है आपको कि 53 का निकालोगे तो हमें क्या करते हैं लास्ट को 2 बार बांटते हैं, यहाँ पे जो होता है 9, तो हम देखते हैं बाहर क्या आ सकता है 3 और 7, यानी 3 का वैल्यू भी 9 होता है, 3 दिया 7 7 49 7, यहाँ पे जाओ 53, तो 53 देखो किसके करीब आने वाला है। अब देखोगे 53 जो होगा 7 का स्क्वायर लोगे तो 49 होने वाला है, 8 का लोगे तो 64 होगा, तो हम 7 का लेके चलेंगे नजदीक ले, है ना। हमने 7 लिया दोनों जगह, अब देखना है 49 से कितना डिफरेंस है, तो हम इससे किससे, तो हम देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस कम है, यहाँ ज्यादा, तो आंसर हमारा 73 हो जाएगा, यानी 73 का ही स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन आपका आंसर, राइट। चलिए ओके, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और हमें सबसे यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि सेट में बहुत मिस्टेक दिया, मिस्टेक सेट का नहीं है, ये मैंने जहाँ से पीडीएफ उठाया वहाँ का मिस्टेक है, सेट सही है। तो मैं कोशिश करूंगा इस सेट को जहाँ से उठाऊँ, जहाँ पे एग्जाम में आएगा वहाँ से मिलता तो वहाँ से मैं करूँगा। ओके चलिए मिलते हैं 7वें जीडी के साथ में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।